अप क्लोज और पर्सनल आप मुझे बताइए कि कैसी दिख रही है और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि पिंडी में स्पिन फ्रेंडली पिच बन सकती है? देखिए, कोशिश तो की है पाकिस्तान के जितने भी सेलेक्टर्स हैं, सिलेक्शन कमेटी है, क्यूरेटर टोनी हेमिंग्स हैं, कप्तान शान मसूद हैं, सब लोग वहाँ पे आ जा रहे थे और बड़े दो पंखे इंडस्ट्रियल साइज के लगे हुए हैं, कल हीटर भी लगे हुए थे, तो उसको ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। पिंडी में मैंने कायदेदन जो ट्रॉफी थी उसके स्कोर कार्ड देखे थे, उसमें अच्छे खासे स्पिनर्स ने आउट किए हुए। एक मैच में अब्दुल्ला सफी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने आउट किए हैं। जाहिद महमूद ने अच्छे खासे आउट किए हैं। नुमान अली ने आउट किए हैं और अली उस्मान ने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 2 सीजन पहले वो टॉप विकेट टेकर थे, पिछले सीजन में भी उन्होंने आउट किए हुए इस पिच पे। फास्ट बॉलर से भी आउट किए हुए। तो पिंडी की वैसे तो पिच एक मशहूर है कि शुरू में थोड़ी सी बैटिंग को और फिर फास्ट बॉलर्स को मदद करती है, तो अभी देखें कि क्या निकल के आता है। बिल्कुल ऐसा ही, क्या निकल के आता है, ये अच्छा सवाल है। रऊफ हमारे साथ है, रऊफ से जानने की कोशिश करते हैं। रऊफ, मुझे बताइएगा कि अब ये प्लान तो हमने बनाना है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पे रहना है और स्ट्रेंथ यही है कि हम बाहर से आने वाली टीमों को स्पिनर से ही ट्रैप करें, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि डिफरेंस ये आ जाएगा कि अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ या श्रीलंका की टीम यहाँ पर आती है तो उनके खिलाफ अगर आप स्पिनर के साथ जाते हैं तो वो भी इक्वली अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को जी। मगर थोड़ा सा डिसएडवांटेज डेफिनेट जो अगर साउथ अफ्रीकन टीम आती है या वेस्ट इंडियन टीम आती है, ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश टीम आती है, तो उनको डिसएडवांटेज डेफिनेट होता है। मगर जहाँ तक पिंडी की आप पिच की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो मुल्तान की पिच से इसलिए डिफरेंट होगी क्योंकि आपने एक टेस्ट के ऊपर उसी पिच पर दूसरा टेस्ट मैच खेला था और अगर आप बिल्कुल एक बैटिंग सरफेस या बॉलिंग पैराडाइज सरफेस भी बना लें तो उसमें भी अगर जब चौथे या पांचवें दिन टेस्ट मैच होता है तो उसमें स्पाइक से निशान पड़ के और रफ होकर ब्रेक तो मिलता बॉल ब्रेक होना शुरू होता है और बॉल ऊपर नीचे रहता है। मगर पिंडी में ये थोड़ा सा इस तरह नहीं होगा क्योंकि आपकी फ्रेश पिच है और उससे वेदर भी क्योंकि थोड़ा सा अभी अक्टूबर का ये एंड मेरा ख्याल है कि जा रहा है, तो जो शुमाली इलाका उसमें थोड़ा सा वेदर का होता है, मॉइस्चर आ जाता है उसमें, तो मेरा ख्याल है कि शायद जाहिद महमूद की जगह पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर के साथ जी वो रावलपिंडी में जाए। बिल्कुल सही है, वो तो इट्स ऑन द कार्ड्स। सुनने में तो यही आ रहा है, शाहिद साहब इस पे हमें ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। शाहिद साहब, जाहिद महमूद का भी आपने जिक्र किया कि ट्रॉफी में यहाँ उन्होंने भी विकेटें ली हैं, लेकिन मैच में विकेटें लेना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि उनकी जगह शायद मीर हमजा को मौका मिले। ऐसा ही लग रहा है, या तो मीर हमजा होंगे या मोहम्मद अली होंगे। दोनों आज नेट में बड़ी बॉलिंग कर रहे थे। मोहम्मद अली ने बिल्कुल अलग नेट में अच्छी खासी बॉलिंग की है, जैसन गिलेस्पी भी उन्हें देख रहे थे। तो एक फास्ट बॉलर तो आना है। जब आप इतने सारे स्पिनर खिलाते हैं, सलमान आगा भी आपके स्पिनर हैं, नुमान अली और साजिद ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि जाहिद का मौका ही नहीं लगा। उनको पहली इनिंग में सिर्फ 6 ही ओवर मिले और दूसरी इनिंग में तो अनचेंज बॉलिंग की नुमान और साजिद खान ने, तो जरूरत नहीं पड़ी। आप ज्यादा बॉलर खिलाते हैं, जब ज्यादा स्पिनर खिलाते हैं तो इसी तरह होता है कि एक को आप अंडर बॉल करते हैं। तो अब यही लग रहा है कि फास्ट बॉलर आएगा जाहिद महमूद की जगह। और अगर ड्राइव पिच पहले दिन, और सबसे मेन चीज तो यही है कि आप टॉस जीते हैं, जो भी टीम टॉस जीतेगी बिल्कुल उसको अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल सही है। रऊफ, ये जो शाहिद भाई ने बात की है टॉस जीतने वाली, उस पर सवाल ये है कि उस दिन बड़े क्लियरली स्टोक्स ने कहा कि ये जो सारी प्लानिंग पाकिस्तान ने की और अगर टॉस हार जाते तो ये बड़ी सिली लगती। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी तक क्रिकेट से इन टच हूँ और अभी मैंने कल भी एक मैच यहाँ पे लाहौर में खेला है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो हीटिंग कंडीशंस हैं और उसमें भी कल भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल था यहाँ पे क्रिकेट खेलना। और इंग्लैंड ने 2 लगातार टेस्ट मैच मुल्तान में खेले हैं और एक तो शेयर वेदर था, आप उसको हॉट वेदर कह सकते हैं, 40 डिग्री प्लस सेल्सियस था वहाँ पे टेम्परेचर। तो उसमें मेरा ख्याल है कि कोई भी बाहर से टीम आके इस तरह स्ट्रगल करती है, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज इसलिए डाउन मुझे लगी कि जब उन्होंने काज के एक ओवर में सलमान आगा के 2 कैचेस बिल्कुल सीधे सीधे कैचेस उन्होंने ड्रॉप कर दिए, तो उससे लग रहा था कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो शैटर हो चुकी है और पूरी तरीके से वो उससे एडजस्ट नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम था। टॉस का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर वो सलमान आगा के वो कैचेस पकड़े जाते एक भी, तो 150-60 रन इंग्लैंड के लिए कोई मुश्किल टारगेट ना होता, बजाय कि वो टॉस भी वहां पर हार चुके थे। तो मेरा ख्याल है कि जो बेसिक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इंग्लैंड की बैटिंग लाइन है, उसमें हमारे बॉलर उसमें डर डालने में कामयाब हो गए थे, जिस वजह से हमने उनको पकड़ा है। तो अदरवाइज जो इंग्लिश बॉलिंग अटैक है जिसमें फास्ट बॉलर और स्पिनर्स आते हैं,
ये कोई इतना ज्यादा इतना आप खास इसको नहीं है, सही बात। कोई डिपेंड नहीं कर सकते, इतना ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक नहीं है, क्योंकि इसमें मार्कवुड भी नहीं है, जोश हल भी नहीं है, और उसके बाद एंडरसन के रिटायर होने के बाद डेफिनेट कोई ऐसा नहीं है कि सब कॉन्टिनेंट में बॉलिंग करे। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो उनकी बैटिंग है असल पावर उनकी बैटिंग ही है। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। ये जो अब एक सवाल उठ रहा है कि जब आपको पता है कि आप बाहर से आने वाली टीमों को, खुसूसन टीम्स लाइक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनको आप स्पिन पर फंसा सकते हैं, तो फिर इतने सालों से हम ये चीज अप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? आज एक बहुत ज्यादा जगहों पे एक आर्टिकल भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा ने ये जिम्मेदारी बाबर आजम पर डाल दी कि तो कप्तान की मर्जी से बनाई जाती है टीम, जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ पिचेस बने वो कप्तान की डिमांड थी, वो उसके हिसाब से चलाते हैं। तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? पहले तो मुझे यही हैरत हो रही है कि अब रमीज राजा बाबर आजम पे डाल रहे हैं ब्लेम। देखिए, रमीज राजा ने अपने दौर में बाबर आजम को बड़े पावर दिए थे और बहुत से लोग ये कहते थे कि ये पावर गलत हैं, लेकिन रमीज ने ये सोच के कहा होगा कि भाई कप्तान है, उसी ने लड़ानी है फौज ग्राउंड में ले जाके, तो उसी ने टीम को लड़ाना है, इसलिए उसको इतने इख्तियारात दिए थे। और फिर एक T20 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेल लिए, एक T20 टूर्नामेंट में फाइनल खेल लिए। ठीक है कि बहुत सी लक पाकिस्तान को फेवर कर गई, उस वजह से भी पाकिस्तान इतना आगे गया, लेकिन हो सकता है उन्होंने ये जिम्मेदारी डाली ना हो, बल्कि उन्होंने यही सोचा हो कि मैं कप्तान के ऊपर पूरा एतबार करूं। सकलैन मुश्ताक भी कोच थे, सकलैन मुश्ताक की भी इसी तरह की स्ट्रेटेजी थी कि नहीं, बाबर आजम को हम, वो भी पीछे रहते थे और बाबर आजम आगे से लीड करते थे, और वो अपनी टीम सिलेक्शन में भी इसी तरह बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। मोहम्मद वसीम जो चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने भी कहा कि एक आध प्लेयर थे वो नाराज हो जाते थे, तो बहुत ज्यादा पावर थे बाबर आजम के पास, लेकिन हमने यकीनन अपना होम एडवांटेज खो दिया था। कुछ टीमों के खिलाफ हमें फास्ट बॉलिंग से और कुछ टीमों के खिलाफ हमें स्पिनर्स से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और जीतनी है, लेकिन साजिद और नौमान ने आपको बता दिया कि इन टीमों के खिलाफ हमारी ये रेसिपी है, ये विनिंग रेसिपी है। और अगर कोशिश करते हैं तो जिन दिनों आपको पता था कि आपने 2 टेस्ट मुल्तान में खेलने, तो आप पहले टेस्ट के दौरान एक 4 रोजा मैच, कोई ट्रायल मैच करा देते और फिर उसी पिच पे आप, जब आपकी ये हिकमत अमली थी, लेकिन ये हिकमत अमली हमने पहले टेस्ट हारने के बाद इख्तियार की। बिल्कुल सही है।